प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अप्लाइड मैथमेटिक्स का। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक कॉइन है जिसको टॉस किया जाता है 2 बार। तो 2 बार टॉस किया जाता है तो फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की यानी x की जो डिफरेंट वैल्यूज़ है वो क्या होगी और इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ क्या होंगी, इसको हम लोग देखेंगे। तो अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करें तो जो हमारा सैंपल स्पेस आएगा वो कुछ ऐसा होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो या तो दोनों पर हेड आ सकता है या पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या पहली बार टेल फिर हेड, या फिर दोनों पर टेल। तो ये 4 सिचुएशन बन सकती है। यहाँ पर x इज वर्किंग लाइक अ फंक्शन। तो x क्या शो कर रहा है कि x शो कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स। ओके, तो x एक फंक्शन की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर, और इसी को हम रैंडम वेरिएबल कहेंगे। ये एक वेरिएबल है जिसको रैंडम वेरिएबल कहा जाता है। अब इसकी डिफरेंट वैल्यूज हम कैलकुलेट करके देखेंगे क्या आती है, और फिर उस वैल्यू के लिए उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन है और उसमें पता है एक हेड होता है और एक साइड उसमें टेल होता है। जब इसको हम टॉस करते हैं, एक बार टॉस करेंगे तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यानी हेड आने की सिचुएशन क्या बन सकती है, या तो एक बार आए या तो 0 बार आए। लेकिन जब हम 2 बार एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है कि या तो हेड दोनों बार आए, या एक बार आए, या एक भी बार ना आए। मतलब x की अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखी जाए, यानी मैं ऐसे लिखूंगा इसको x h h, यानी ये कह रहा है कि x हेड हेड यानी हेड हेड, ये जो सिचुएशन है इसमें कितने हेड्स हैं, अगर हम ये पूछें तो हमारा न्यूमेरिकल टर्म में अगर देखा जाए इसकी वैल्यू तो 2 आएगी। फिर अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट इज इन हेड टेल, इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू आएगी 1। क्यों? क्योंकि यहाँ हेड कितने हैं, हाउ मेनी हेड्स आर हियर, तो हम देखेंगे तो यहाँ हेड्स 1 है। ठीक है। और इसी तरह से अगर हमारी यानी कि एक हेड की प्रोबेबिलिटी या फिर एक हेड कितनी सारी सिचुएशन में आ सकती हैं ये देखना है अगर, या इस सिचुएशन में कितने हेड आए हैं ये हमें पता करना है, तो दैट विल बी 1। और अगली सिचुएशन अगर हम देखें तो ये जो सिचुएशन है टी की, तो अगर हम ये कहें कि हेड नंबर ऑफ हेड, बिकॉज x इज शोइंग हियर नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स इन टी, तो यहाँ टी बिकॉज दोनों टेल ही आया हुआ है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेड कितना है, ये है 0। ठीक है। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि जो वैल्यू हमारी x की आ रही है वो क्या आ रही है, या तो 0 आ रही है, या तो इस सिचुएशन में 1 आ रही है, या तो इस सिचुएशन में 2 आ रही है। तो ये 3 वैल्यूज पॉसिबल है x की, और इसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ x जो है वो रैंडम वेरिएबल, इट्स अ काइंड ऑफ वेरिएबल विच इज नोन एज रैंडम वेरिएबल। अब हम देखेंगे इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है, मतलब इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज क्या है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम एक टेबल प्रिपेयर करते हैं, x फिर यहाँ हो जाएगा 0, x की वैल्यू 0 है, 1 है और 2 है। अब इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज अगर हम कंसीडर करें तो x px यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x when x is 0, we may write it here in this situation, we may write like probability of x is equal to 0। तो इस सिचुएशन में देखें तो ऐसा इन चारों में से कितनी बार हुआ है जिसमें कि एक बार भी हेड नहीं आया है, तो ऐसा सिर्फ एक सिचुएशन में हो रहा है। तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी एक सिचुएशन में आउट ऑफ 4 में ऐसा हो रहा है जबकि वो हेड नहीं आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। सिमिलरली अगर हम कहें कि एक बार हेड कितनी सिचुएशन में आ रहा है, तो सिचुएशन देखा जाए तो आउट ऑफ 4 2 ऐसी सिचुएशन है जहां पर नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 1 है। तो इस केस में अगर हम प्रोबेबिलिटी पूछें तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी
विल राइट इट लाइक x इज इक्वल टू 1, और ये दो सिचुएशन में हो रहा है आउट ऑफ 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4 यानी 1/2 हो जाएगी। और लास्ट सिचुएशन में देखें कि अगर हमारा x इज इक्वल टू 2 है, इस केस में यानी हमें दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये पूछा जाए, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी, दैट इज 1 ऐसी सिचुएशन है जहां पर हेड आया हुआ है, रिमेनिंग ऑल सिचुएशन में क्या आया हुआ है, दो हेड केवल एक ही सिचुएशन में आया आउट ऑफ 4, तो इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट, दैट इज 1/4। अब अगर हम इसको देखें, चेक करें कि क्या ये करेक्ट है कि नहीं है, तो करेक्ट चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, सिचुएशन क्या बननी चाहिए कि ये सारा यानी px इज इक्वल टू 0 प्लस px इज इक्वल टू 1 प्लस p प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स व्हेन x इक्वल्स टू 2, इन तीनों सिचुएशन को ऐड अगर करें तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए 1, और लेट्स चेक इज इट कमिंग 1 और नॉट, एंड दैट इज कमिंग 4/4 विच इज 1, एंड हेंस इट इज वेरिफिकेशन ऑफ दिस कि ये हमारा सिचुएशन सही है, ये रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटीज निकाली है, डिस्ट्रीब्यूशन निकाला हुआ है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी x की डिफरेंट वैल्यू के लिए उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो आई एम श्योर दिस पॉइंट इज क्वाइट क्लियर। अब इसी सिचुएशन में हम ये देखें कि एक्सपेक्टेशन या मीन कैसे निकाला जाता है, दैट इज मीन। तो मीन या फिर हम इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन। तो मीन या एक्सपेक्टेशन कैसे निकाला जाता है, x का मीन या एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे। तो मीन या एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम यूं कह लीजिए कि वो कौन ऐसी वैल्यू है, कितनी बार हेड को ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आएगा, कितनी बार, सो दैट विल बी द मीन और एक्सपेक्टेशन। तो अगर हम यहाँ देखें तो इस मीन या एक्सपेक्टेशन हम निकालेंगे कैसे, तो मीन या एक्सपेक्टेशन निकालने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि हम जो वैल्यू है x की और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम इस मीन को शो करते हैं म्यू से, और म्यू हमारा आएगा क्या, म्यू, या फिर हम इसको ex भी कहते हैं, ex या म्यू कहेंगे। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू जो 0 आई है इसको हम इस तरह से ना लिख के बल्कि हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0 एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 0, यानी px इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू हम रखेंगे और x की वैल्यू, उस वैल्यू के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो, फिर हमने क्या रखा 1, x की वैल्यू 1 आई और 1 के लिए उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दैट इज राइट, और फिर लास्ट में हम क्या लिखेंगे 2, और 2 के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। ठीक है, इस तरह से इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, दैट इज 0, और ये आया हुआ है हमारा 1/4 प्लस 1, और यहाँ पे आया हुआ है दैट इज व्हाट, इट्स अ प्रोबेबिलिटी इज 2/4, फिर 2 और इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज 1/4 है। अब इसको हम अगर हम सम अप करें तो विल बी गेटिंग हाउ मच, दिस इज कमिंग 0, और इधर आ रहा है आपका 2/4, और इधर आ रहा है आपका 2/4 अगेन, हैंस टोटल इट इज कमिंग हाउ मच, दैट इज 4/4, एंड 4/4 मीन्स 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर एक क्वाइन को हम 2 बार टॉस करें और कितनी बार जो हेड है उसके आने का जो मीन है, एक मीन एवरेज जिसे है, एवरेज कितनी बार आ सकता है हेड, जो ज़्यादा भी हो सकता है कम, एवरेज मीन्स दैट इज इट्स एवरेज ऑफ गेटिंग हिट्स इन दिस सिचुएशन राइट। तो ये जिसको हम मीन या एक्सपेक्टेशन कहते हैं, तो हेड आने का ये मीन या एक्सपेक्टेशन है, इस तरह से हम मीन या एक्सपेक्टेशन निकालते हैं।